हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय किचन। जी, तो एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई और दिलचस्प रेसिपी के साथ। तो आज हम बनाएंगे मूंग दाल फ्राई ढाबा स्टाइल। और इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें यह है कि ये हम दाल जो है वो बनाएंगे प्याज के बिना। जी, तो प्याज के बिना हम दाल कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखनी होगी। तो चलते हैं जी हम अपनी डिटेल वीडियो के ऊपर कि हम जो है वो ढाबा स्टाइल मूंग दाल फ्राई कैसे बनाते हैं। तो देखते हैं जी। सबसे पहले हमने ले लिया कढ़ाई। कढ़ाई में जो है हमने ऑयल ऐड कर लिया है तकरीबन 1 से 1 बड़ा चम्मच। और इसको हमने जो है वो हल्का सा गर्म होने देना है। जैसे ही हमारा ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, तो इसमें हम ऐड करेंगे जी, आप देख सकते हैं, लहसुन। लहसुन को मैंने कुछ जो है वो इस तरह से चॉप कर लिया है। और तकरीबन मैंने जो है वो ये है देसी लहसुन है जी, तो ये मैंने तकरीबन 8 से 10 इसकी थे दाने, तो मैंने इनको जो है वो अच्छे से चॉप कर लिया था। और इस तरह हमने जो है इनको फ्राई होना है, लाइट सा गोल्डन ब्राउन जब हो जाएंगे, तो फिर इसमें जो है हम अपने नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं जी, हमारा जो लहसुन है वो तकरीबन हमने बिल्कुल जला नहीं देना। आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट गोल्डन सा वो हो रहा है। तो इस स्टेज पे जो है वो हम साथ ही अपने टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटर की भी शेप आप देख लीजिए कि हमने बहुत छोटे छोटे नहीं काटने, इस तरह से लंबाई में जो है वो हमने स्लाइसिस में जो है वो काटना है। साथ ही हम जो है वो हरी मिर्च ऐड कर देंगे। जब तक हमारे जो है वो टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाते हैं, उतनी देर तक हमने जो है इनको थोड़ा सा भून लेना है। टमाटर हमारे तकरीबन जो है वो तकरीबन सॉफ्ट हो चुके हैं। और यहाँ पे अभी हमने जो है वो बहुत ही यूनिक फ्लेवर आता है जी, आप साबुत लाल मिर्चों का, तो 3 से 4 जो है वो हम साबुत लाल मिर्चें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे अपने स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जी। नमक जो है वो हस्बे ज़रूरत हम जो है वो ऐड कर लेंगे। मैंने 1 चम्मच ऐड किया है। हाफ़ टी स्पून इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें काली मिर्च है जी। 1 टीस्पून जो है मैंने इसमें ऐड की है लाल मिर्च। और लाल मिर्च मैंने जो है यही जो साबुत मिर्च आपको नज़र आ रही हैं, उन्हें मैंने जो है वो ग्राइंड कर लेती हूँ। तो ये वाली जो है वो हमें पता होता है जी कि ये हमने खुद जो है वो ग्राइंड की हुई है, वरना तो कलर वाली भी आती हैं। तो बेहतर है कि इस तरह की मिर्चें लाकर तो ग्राइंड कर लिया करें। और साथ में मैंने जो है इसमें धनिया पाउडर हाफ़ टी स्पून ऐड किया है। और हाफ़ टी स्पून जो है वो ज़ीरा पाउडर ऐड किया है जी। तो हमने कुछ बहुत ज़्यादा हमने इसमें मसाले ऐड नहीं करने। आप देख सकते हैं मेरे घरेलू मसाले होते हैं, मैं बहुत कुछ अलग से मसाले ऐड नहीं करती, और घरेलू मसाले ही यूज़ करके जो है वो बहुत ही दिलचस्प और यूनिक किस्म की जो है वो रेसिपी तैयार होकर आती है जी। यहाँ पे जो है मैंने एक लेमन ले लिया था, उसको मैंने इस तरह स्लाइस कर लिया था। और लेमन के साथ जो है वो एक बहुत ही खट्टा सा और बहुत अच्छा सा फ्लेवर जो है वो दाल में आता है। तो लेमन ज़रूर ऐड करिएगा। ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ठीक है, अगर ना करना चाहें तो भी कोई मसला नहीं। थोड़ा सा हम पानी ऐड करके जो है ढक्कन मैंने 2-3 मिनट के लिए लगाया है। तो यहाँ पे हमारे प्याज और मसाला जो है वह भुन चुका है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से जो है हमारा मसाला भुन चुका है, और ऑयल कितने अच्छे से ऊपर आ चुका है, आप देख सकते हैं। बस हमने इतना सा ही जो है अपना, थोड़े अपने मसाले जो है हमने खड़े खड़े मसाले रखने हैं, बिल्कुल मैशी जो है वो मसालों को नहीं कर लेना। तो आप देख सकते हैं हमारे मसाले जो है वो बहुत अच्छे से जो है वो भुन चुके हैं, ऑयल ऊपर आ चुका है। जब मसाला भुन जाता है तो उसकी यही एक कंडीशन होती है, उसकी ये सूरत होती है जी कि ऑयल जो है वो इस तरह जब ऊपर आ जाए, तो इसका मतलब है जी आपके मसाले बहुत अच्छे से जो है वो भुन चुके हैं। तो इसके स्टेज पे अभी हम जो है वो मूंग दाल ऐड कर लेंगे। मूंग दाल जो है मैंने तकरीबन 1 से 1.5 कप मैंने ली थी। और इसको मैंने तकरीबन 1 घंटे के लिए जो है वो भिगो कर रखा था, अच्छे से धोकर। और फिर जो है इसको भिगो कर मैंने रखा था। और आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी जो है वो हमारी जो है मूंग दाल बहुत अच्छे से फूल भी चुकी है।
तो यहाँ पे हम जो है थोड़ी-सी भुनाई कर लेंगे दाल के साथ, ताकि हमारे जो मसाले हैं वो भी इसके साथ जो है वो घुल-मिल जाएँ। तो जी, जिस जिसको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है या जिसको ये मेरी वीडियो पसंद आए, तो वो जी ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन बस जी सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते, तो अच्छी बात नहीं होती। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेगा अगर आपको वीडियो पसंद आती है, तो अगर नहीं आती तो आपकी मर्ज़ी है जी। तो यहाँ पे कुछ जो है मैंने तकरीबन 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड किया था, बहुत क्योंकि हमने भुनी दाल फ्राई बनानी है तो हमने बहुत पानी ऐड नहीं करना, सिर्फ़ इसलिए थोड़ा-सा पानी हमने ऐड किया है जी, कि जो हमारी दाल का जो कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं जी, हमारी दाल तकरीबन भुन चुकी है। बहुत अच्छे से जो है देखिए दाल हमारी पक चुकी है। नमक मैंने टेस्ट कर लिया था कि जी नमक बराबर है या नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बहुत अच्छे से जो है वो भुन कर तैयार हो चुकी है। मैंने थोड़ी-सी इसकी तकरीबन पानी जब इसका ड्राई हुआ तो मैंने थोड़ी-सी इसकी 3 से 4 मिनट के लिए इसकी मैंने थोड़ी-सी भुनाई की है। और साथ ही यहाँ पर जो है जी मैंने एक बहुत ही अच्छा और यूनिक फ्लेवर लाने के लिए हाफ़ टी स्पून के करीब जो है वो मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है। तो आप भी अगर आपको पसंद हो, अगर आप यूज़ करते हैं जी, तो ज़रूर मैं एडवाइस करूँगी कि आप भी जो है वो चिकन पाउडर जो है वो इसमें ऐड करिएगा। बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है और ये आप देख सकते हैं जी, बहुत ही यूनिक किस्म की, अब आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी लुक है और खाने में वाक़या में ही बहुत लाजवाब थी। एक बार मेरे कहने पर ये डिश जो है वो ज़रूर बनाइएगा। तकरीबन आधे घंटे से भी कम में जो है वो हमारी ये डिश तैयार होकर बन जाती है। ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, अच्छे-अच्छे खाने बनाया करें। घर पर खाने बनाया करें जी, खुद बनाएँ और अपने घर वालों को भी खिलाएँ, बाहर के खानों से बहुत बेहतर होता है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक